Assalamu alaikum students. Hope so you will be fine. Myself Mohammad Junaid So, lecturer chemistry. Students, आज हमारा टेस्ट नंबर 15 कंडक्ट हुआ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आज हम इसकी कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। इस डिस्कशन को सुनते जाएं और साथ साथ नोट्स भी बनाते जाएं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ डबल सॉल्ट। स्टूडेंट्स, डबल सॉल्ट वो होता है दैट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ टू सॉल्ट्स एंड डिसोसिएट इनटू द टू आयंस। जब इसको वाटर में डाला जाता है तो ये टू आयंस में डिसोसिएट हो जाता है। तो बेस्ट जो एग्जांपल है इसकी डबल सॉल्ट की दैट इज़ दी मोहर सॉल्ट। मोहर सॉल्ट की अगर हम फार्मूला की बात करें तो इसमें टू टाइप के सॉल्ट होते हैं। फेरस सल्फेट होता है और साथ अमोनियम सल्फेट होता है NH4 ट्वाइस SO4.6H2O। दिस इज़ द फार्मूला ऑफ मोहर सॉल्ट। इसमें एक फेरस सल्फेट का साल्ट और एक अमोनियम सल्फेट है। दिस इज़ दी डबल सॉल्ट और काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है अकॉर्डिंग टू द एग्ज़ाम, अकॉर्डिंग टू द इंटरव्यू। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। विच वन इज़ एन एम्बीडेंटेट लिगेंड। इनमें से कौन सा एम्बीडेंटेट लिगेंड है। और एम्बीडेंटेट लिगेंड की हमने यही एक्सप्लेनेशन की थी कि विच हैज़ टू डोनर एटम्स। इसके पास टू डोनर एटम्स होते हैं बट इट यूज्ड ओनली वन डोनर एटम। ठीक है, तो इसकी बेस्ट एग्जांपल हमने देखी, 2-3 एग्जांपल मैंने आपके साथ शेयर की थी। तो SCN इज़ दी एम्बीडेंटेट लिगेंड। अगर हम इसके स्ट्रक्चर को ड्रा करें तो इसकी टू टाइप्स की मेटल के साथ रिलेशन होता है, लाइक SCN और यहाँ S पे नेगेटिव होगा तो ये मेटल को डोनेट करेगा। या फिर इसकी सेकंड जो कैटेगरी है वो ये है कि S डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N और N के ऊपर जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज होगा, लोन पेयर होगा, तो ये मेटल को डोनेट कर रहा होता है। तो एक्चुअल में इसके पास टू टाइप्स के डोनर एटम्स होते हैं लेकिन ये डोनेट ओनली वन कर रहा होता है, तो इसको कहा जाता है एम्बीडेंटेट लिगेंड कहा जाता है। इसी तरह अगर आप बात करें दिस इज़ द लिंकेज लिगेंड है और ये हेक्साडेंटेट लिगेंड है और सल्फेट हमने देखा था कि दिस इज़ द फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ पाई एसिड लिगेंड। पाई एसिड लिगेंड जो है दिस इज़ द कार्बोनाइल। ये जो पाई बैक यानी कि पाई डोनेशन होती थी, बैक डोनेशन होती थी बेसिकली, इसको हम पाई एसिड लिगेंड भी कहते हैं, जो मैंने आपके साथ डिटेल में डिस्कस भी किया था। तो कार्बोनाइल इज़ आ पाई एसिड लिगेंड भी इसको कहा जाता है। इसी तरह ऑक्सिलेटो की बात करें दिस इज़ दी बाइडेंटेट लिगेंड है और SCN जो है दिस इज़ दी एम्बीडेंटेट लिगेंड है और CN भी क्या है, दिस इज़ आल्सो दी एम्बीडेंटेट लिगेंड। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर वैल्यू फॉर द कम्प्लेक्स। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम के हवाले से कोई भी कम्प्लेक्स गिवन हो तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर वैल्यू यू कैन डिटरमाइन, ईजीली डिटरमाइन। तो इसका फार्मूला हमने पढ़ा था Z-N प्लस 2 मल्टीप्लाई कोऑर्डिनेशन नंबर। तो भाई इसमें से देख लें जो एटॉमिक नंबर है आयरन का कितना होता है, 26 होता है। तो 26 माइनस यहाँ आयरन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है -6 हो गया प्लस 3 हो गया, तो ये क्या बनेगी, 3 बनेगी। तो दिस इज़ द 3, 26 माइनस 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है, दिस इज़ द 6। तो ये हो गया 23 प्लस 6 to 12 और ये क्या हो गया 35। इसको करेक्ट आंसर है, करेक्ट ऑप्शन है। दिस इज़ द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर वैल्यू फॉर दिस कम्प्लेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्रोमियम, ये क्रोमियम का एक कम्प्लेक्स दिया गया है एंड सेकंड ये कम्प्लेक्स दिया गया है। तो ये पूछा गया है कि कंटेन विच टाइप ऑफ आइसोमरिज्म। तो इनमें से किस टाइप का आइसोमरिज्म है। देखें इसमें से जो लिगेंड है हमारे पास जो इंटरचेंज होता है दिस इज़ द एम्बीडेंटेट लिगेंड। और जिस आइसोमरिज्म में एम्बीडेंटेट लिगेंड क्या होता है, इंटरचेंज हो रहा होता है, तो इसको कहा जाता है लिंकेज आइसोमरिज्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, लिंकेज आइसोमरिज्म कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। FeCO5 दिस कम्प्लेक्स हैज़ ज्योमेट्री एंड हाइब्रिडाइजेशन। दैट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन है। इस केस में देखें तो ये 5 डोनर एटम्स हैं, तो इट मीन हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है, DsP3 है हाइब्रिडाइजेशन। और इसकी ज्योमेट्री होती है DsP3 की वो होती है ट्रायगोनल बायपिरामिडल। तो सबसे पहले पूछा गया ज्योमेट्री पूछी गई है, देन हाइब्रिडाइजेशन पूछी गई है रिस्पेक्टिवली। तो ट्रायगोनल बायपिरामिडल एंड देन हाइब्रिडाइजेशन DsP3। तो ये इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। क्वेश्चन नंबर 7। इन स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इज मैक्सिमम फॉर विच आयन। किस आयन के लिए क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग की जो वैल्यू है, डेल नॉट की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम है, ग्रेटर है। तो स्टूडेंट्स मैंने आपके साथ स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज शेयर की थी जिसमें हमने एक ऑर्डर दिया था जितने भी लिगेंड्स हैं उनके स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स, वीक लिगेंड एंड देन मीडियम लिगेंड। तो वो आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है उनको। तो इसमें ने जो सबसे ज़्यादा है
वो है साइनाइड आइन है, इसकी जो लिगेंड की पावर है वो बहुत ज़्यादा है, दिस इज द स्ट्रॉन्ग लिगेंड, ठीक है। और अगर हम इसको बात करें, इसको कंपेयर करवाएं कार्बोनाइल के साथ, अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो कार्बोनाइल इज़ द मैक्सिमम इन द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है जितने भी लिगेंड्स हैं इन द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वो है कार्बोनाइल। फर्स्ट वन इज़ दैट एंड सेकंड वन इज़ दैट, तो ये आपने याद रखना है, ठीक हो गया। और सबसे जो लीस्ट है वो है आयोडो, सबसे जो लीस्ट है वो क्या है, आयोडो है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हीमोग्लोबिन अ कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग आयरन इज़ अ कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द ब्लड, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन। तो हीमोग्लोबिन के अंदर जो आयरन है वो इट इज़ द मेन सेंट्रल एलिमेंट इन द पोर्फिरिन रिंग। बेसिकली वो क्या बनाता है, पोर्फिरिन रिंग बनाता है, तो उसमें जो आयरन है वो सेंट्रल एटम होता है। जस्ट लाइक टू क्लोरोफिल्म की अगर हम बात करें तो उसमें जो सेंट्रल एटम होता है वो मैग्नीशियम होता है, इस तरह हीमोग्लोबिन में जो सेंट्रल एटम होता है वो आयरन होता है, और उसमें आयरन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +2 होती है। अगर आप उस स्ट्रक्चर को जाके देखें जो पोर्फिरिन रिंग बना होता है तो उसकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो होता है 6, क्योंकि दिस इज सराउंडेड बाय द 6 नाइट्रोजन एटम। ये क्या है, 6 नाइट्रोजन एटम जो है इसको सराउंड कर रहे होते हैं, यानी कि डोनेट कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, और इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी आयरन की वो +2 होगी, तो ये नोट कर लें। सो बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है स्टेडलर्स प्रोसेस इज़ यूज टू प्रिपेयर। बेसिकली जो स्टेडलर्स प्रोसेस होता है ये एफएससी की बुक में, पंजाब टेक्स्ट बुक में गिवन है चैप्टर नंबर 6 में। तो ये पोटाशियम परमैंगनेट की प्रिपरेशन के लिए हम ये प्रोसेस यूज़ करते हैं, तो इसको स्टेडलर्स प्रोसेस कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें पोटाशियम मैंगनेट जो होता है K2MnO4, इसमें से क्लोरीन गैस पास करवाई जाती है, और इसका कलर होता है ग्रीन कलर होता है। जैसे ही क्लोरीन गैस पास करवाई जाती है तो इसका कलर KCl, और ये बन जाता है KMnO4 पोटाशियम परमैंगनेट, और इसका कलर चेंज हो जाता है पर्पल में, ग्रीन कलर इज चेंज इनटू द पर्पल, एंड दिस रिएक्शन इज नाउन एज स्टेडलर्स प्रोसेस। नेक्स्ट है 10th, अकॉर्डिंग टू द आयोपिक रूल सोडियम नाइट्रोक्लोराइड इज नेम्ड एज। तो सबसे पहले तो आपको सोडियम नाइट्रोक्लोराइड जो कि बहुत ही फेमस फार्मूला है, कई बार एग्जाम में भी पूछा जा चुका है इंटरव्यू में, तो इसको देख लें। तो सोडियम नाइट्रोक्लोराइड की अगर हम स्ट्रक्चर ड्रा करें तो ये है Na2FeCN5 एंड नाइट्रोसाइड, ये इसकी स्ट्रक्चर है सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। और सोडियम नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट भी आपने पढ़ा होगा, तो ये फार्मूला वहाँ भी आई थिंक गिवन है एफएससी बुक में चैप्टर नंबर 12 में। दिस इज़ द फार्मूला ऑफ सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। अब हम इसको नेम इजीली देख सकते हैं, तो आप देखें सबसे पहले आपने मेटल का नेम देना होता है, तो ये बन गया सोडियम, और फिर आपने देना होता है लिगेंड्स का, ठीक है। तो लिगेंड्स में से आपने देना है पेंटासियानो, सबसे पहले 5 सियानो ग्रुप हैं, तो पेंटासियानो नाइट्रोसाइल NO ग्रुप जो है इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज होता है, इसको कहा जाता है नाइट्रोसाइल, पेंटासियानो नाइट्रोसाइल। अब देखें कि यहाँ एक पॉजिटिव है, एक साइनाइड के पास एक -1 चार्ज होता है, तो -5 ये हो गया। अब आप देख सकते हैं कि ये +2 इसके पास है, ये ओवरऑल जो चार्ज बनता है वो 2 बनता है, क्या बनता है, 2 चार्ज बनता है आयरन के ऊपर +2। तो इसको हम कहेंगे फिरेट, क्या कहेंगे, फिरेट 2 आयन कहेंगे इसको। तो सोडियम पेंटासियानो नाइट्रोसाइल फिरेट 2, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, नॉट दिस करेक्ट, बिकॉज NO जो है नाइट्रोसाइल जो है ये आपके पास पॉजिटिव लिगेंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, विच कम्प्लेक्स इज डायामैग्नेटिक इन नेचर। तो ये भी हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि इस कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में जो इस तरह के क्वेश्चन है कि विच कॉम्प्लेक्स हैज़ द डायामैग्नेटिक नेचर एंड पैरामैग्नेटिक नेचर, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये आपने किस तरह सॉल्व करना होता है, तो मैंने आपके साथ डिटेल के साथ शेयर किया है कि आपने 2 चीज़ों को देखना होता है। एक आपने लिगेंड देखना होता है कि आइदर इट इज़ द वीक आइदर इट इज़ द स्ट्रॉन्ग, क्योंकि वीक ने पेयरिंग नहीं करनी होती और स्ट्रॉन्ग लिगेंड ने उसकी पेयरिंग कर देनी होती है, ठीक है। और दूसरा आपने देखना होता है कि वो जो मेटल है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करनी होती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसमें से जो बी ऑप्शन है दिस इज़ द डायामैग्नेटिक इन नेचर। इस केस में जो निकल है, निकल के पास हम बात करें तो ये -4 है, ये +2 है, निकल के पास 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यानी कि आप कह लें कि Ni2+ है। अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करें तो आपने खुद देख लेनी है, ठीक है। तो इसमें 4s2 होता है और 3d8 होता है इस केस में। अब ये जो जनरल मैंने आपके साथ जिक्र किया निकल की है, ये दिस इज़ दी
इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकल। अब 2 पॉजिटिव चार्ज है तो इट मीन यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन पहले 4s से निकल चुके हैं, तो इट मीन 4s भी 0 हो गया और हमारे पास जो D है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन अभी भी मौजूद हैं। दिस इज़ दी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ निकल 2 आयन। ठीक हो गया। अब हमने देखा कि जो साइनाइड है दिस इज द स्ट्रॉन्ग लिगेंड, दिस इज दी स्ट्रॉन्ग लिगेंड। बेसिकली क्या करता है ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड, यहाँ से जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं S में से वो निकल के किस में आ जाते हैं, D में आ जाते हैं। बेसिकली जब ये पेयरिंग होती है और इसका आयन बनता है, मेटल का कीटायन बनता है, तो बेसिकली यहाँ S से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव होके किस में जाते हैं, D में आ जाते हैं और पेयरिंग हो जाती है और D क्या हो जाता है, D में 10 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और ये डायमैग्नेटिक बन जाता है। तो सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, इन द कम्प्लेक्स आयन दिस इज द कम्प्लेक्स द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम। इसमें से क्रोमियम की क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। देखिए C2O4 जो है ऑक्सीलेट जो है इसके पास जो चार्ज होता है वो -2 होता है एक ऑक्सीलेट के पास, तो 2 ऑक्सीलेट है तो इसका मतलब है -4 हो गया, टोटल -4 हो गया। अब वाटर जो है दिस इज द न्यूट्रल और उसके ऊपर क्या चार्ज लगा हुआ है, नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है। तो इसको कैलकुलेट किस तरह करना होता है, सिंपल कि मेटल है इसकी अननोन ऑक्सीडेशन स्टेट है +x हो गया प्लस, और ऑक्सीलेट के पास -4 टोटल हो गया एंड दैट इज इक्वल टू -1। ये x दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, इन फोटोग्राफी हैपो इज यूज्ड इन द रिडक्शन ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड इनटू द सॉल्युबल थायोसल्फेट कम्प्लेक्स। ये सिल्वर ब्रोमाइड को क्या कर देता है, रिड्यूस करके सॉल्युबल थायोसल्फेट कम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर देता है। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है 14, विटामिन B12 कम्प्लेक्स इज मेड अप ऑफ विच ट्रांजिशन मेटल। ये भी इंपॉर्टेंट है। जो विटामिन B12 कम्प्लेक्स है ये कोबाल्ट मेटल का बना होता है। किसका होता है, सॉरी CO, कोबाल्ट मेटल का बना होता है। इस तरह हमने बात की थी हीमोग्लोबिन की, तो वहाँ जो है जो सेंट्रल मेटल एटम होती है वो आयरन होती है इन द हीमोग्लोबिन, और मैग्नीशियम जो होती है ये क्लोरोफिल में होती है। तो इस तरह विटामिन B12 में जो होती है वो क्या होती है, कोबाल्ट होती है। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आप याद रख लें। ठीक है, इस तरह यहाँ कोबाल्ट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो कोबाल्ट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो याद रख लें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है इस पॉर्फिरिन रिंग में जो कम्प्लेक्स बनता है, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या होता है, 6 होता है। क्या होता है, 6 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, द मैग्नेटिक मूवमेंट स्पिन ओनली ऑफ निकल क्लोराइड। ये कम्प्लेक्स गिवन है तो इसमें मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू क्या होगी, तो ये हम काफ़ी बार आपके साथ जिक्र भी कर चुके हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी हमने इस चैप्टर को पढ़ा और उसके बाद आई थिंक हमने जाके फोटो केमिस्ट्री में भी ये न्यूमेरिकल जो है ना छोटे छोटे जो क्वेश्चन है वो सॉल्व किए। तो इसमें क्या होता है, मैग्नेटिक मूवमेंट को आपने कैलकुलेशन करनी होती है ऑन द बेसिस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या आपके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इस स्ट्रक्चर में से सबसे पहले आपने देखना है कि मेटल के पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो भाई इसमें देख लें कि निकल है x है प्लस क्लोरीन के -4 हो गया, टोटल -2 हो गया, तो x दैट इज -2 प्लस 4 हो गया, तो ये बन गया x इज इक्वल टू +2। क्या बन गया, x इज इक्वल टू +2। इट मीन निकल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 है, और इस +2 का केस जो है जो 28 इसका एटॉमिक नंबर होता है और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हो चुके हैं। तो 26 के अकॉर्डिंग आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें तो हम ऑलरेडी अभी हमने रिसेंटली डिस्कस की है। तो उस केस में हमने देखा कि D के अंदर जो है, क्योंकि ये वीक लिगेंड है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, तो D के अंदर जो है वो D के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल 8। ठीक है, तो इसकी पेयरिंग किस तरह होती है, 8 की 1 2 3 4, तो पहले एक इलेक्ट्रॉन होता है 1 2 3 4 5 क्योंकि वीक लिगेंड है। फिर उसके बाद जो है एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक यहाँ पे एक, तो ये पेयरिंग हो गया। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं 2 इलेक्ट्रॉन दीज आर दी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब इसकी जो है मैग्नेटिक मूवमेंट का फार्मूला सिंपल है और वो हमने पढ़ा था, दैट इज इक्वल टू म्यू दैट इज इक्वल टू n+2, और n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने 2 हैं, 2 + 2 ये हो गया, 4 को 2 से 8 का अंडर रूट, और 8 का अंडर रूट की वैल्यू लें तो ये आता है 2.82 इसकी आएगी बोहर मैग्नेट्रॉन। इसको BM इसका यूनिट है, बोहर मैग्नेट्रॉन। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये एक तरीकाकार है इसको कैलकुलेट करना। नेक्स्ट है 16, कैटालिटिक एबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स इज ड्यू टू दी। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन जो होती है ये डिपेंड करती है ऑन दी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट और या वैकेंट D ऑर्बिटल के ऊपर ये डिपेंड करती है। तो
तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हेट्रोलेप्टिक कम्प्लेक्स। वेरी इंपॉर्टेंट। हेट्रोलेप्टिक कम्प्लेक्स होता है और एक होमोलिटिक कम्प्लेक्स होता है। ये डिपेंड करता है ऑन द नेचर ऑफ लिगेंड्स। अगर तो आपके पास लिगेंड्स जो है कम्प्लेक्स के अंदर बिल्कुल सेम है, सेम टाइप ऑफ लिगेंड्स हैं, तो इसको कहा जाता है होमोलेप्टिक। क्या कहा जाता है? होमोलेप्टिक कहा जाता है। और अगर आपके पास जो लिगेंड्स हैं वो क्या हों, डिफरेंट हों कम्प्लेक्स के अंदर, तो इसको कहा जाता है हेट्रोलेप्टिक कम्प्लेक्स कहा जाता है। इस केस में देखें तो एक अमोनिया लिगेंड है, एक क्लोरीन है, दोनों डिफरेंट है, तो दिस इज दी हेट्रोलेप्टिक कम्प्लेक्स है। अब यहाँ देखें कार्बोनाइल है, यहाँ भी सारे के सारे कार्बोनाइल हैं, तो दीज आर दी होमोलेप्टिक कम्प्लेक्स कहा जाता है। तो उम्मीद है आपको क्लियर हो चुका होगा पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, द वैल्यू ऑफ बोहर मैग्नेट्रॉन। ये क्वेश्चन 2015 पीपीएससी के एग्जाम में एज इट पूछा जा चुका है कि बोहर मैग्नेट्रॉन की वैल्यू क्या होती है। देखिए ये रट्टे वाला क्वेश्चन तो ज़रूर है, लेकिन इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं, तो मैं आपको सॉल्व भी करवा देता हूँ। तो बोहर मैग्नेट्रॉन का फार्मूला होता है, जो बोहर ने कैलकुलेट किया था, वो होता है EH/2me। E फॉर इलेक्ट्रॉन का चार्ज, H फॉर ये हमारे पास प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू है 2, और ये मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो इसको भाई पुट कर लें, वैल्यू पुट कर लेते हैं। अब इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ मल्टीप्लाई 6.63 मल्टीप्लाई 10⁻34 और डिवाइड करें 2 मल्टीप्लाई, और इलेक्ट्रॉन के मैस होता है 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻31। तो इसको आप सॉल्व करें तो इसका आंसर आएगा, आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा, 9.27 मल्टीप्लाई 10⁻24 जॉल पर टेस्ला। ठीक है, तो दिस इज दी ऑप्शन, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, ब्लॉन्डी हेयर कलर इज ड्यू टू विच ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड। किन ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड की वजह से ये जो कलर्स होता है मेल्स या फीमेल्स का, तो ब्लॉन्डी होता है। तो आप भी खुद चेक कर सकते हैं कि आपका कौन सा कलर है, रेड है या कोई और है। तो इस केस में अगर हम देखें तो इस केस में जो ब्लॉन्डी कलर होता है ड्यू टू दी टाइटेनियम कंपाउंड्स की वजह से होता है। ये 9th और 10th की, आई थिंक 9th या 10th में ये कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, तो आपने उन बुक्स को भी रीड करना होता है। सम टाइम लास्ट टाइम 2022 का जो पीपीएससी का पेपर हुआ है, तो वहाँ से कुछ 4 से 5 क्वेश्चन मैट्रिक में से भी उठाए हैं, तो आपने मैट्रिक को भी रिवाइज़ करना है। ये नहीं है कि आप सम टाइम ऐसी बेसिक चीज़ें पूछी जाती हैं जो आपको पता ही नहीं होती, तो इसलिए मैट्रिक को भी ज़रूर रिवाइज़ करें आप लोग। तो टाइटेनियम कंपाउंड की वजह से ब्लॉन्डी कलर होता है। इसी तरह अगर हम बात करें कि आयरन और कॉपर की वजह से, इन दोनों मेटल की वजह से, इन दोनों कंपाउंड्स की वजह से जो कलर होता है बालों का, वो होता है रेड हेयर। क्या होता है? रेड हेयर होता है। और इसी तरह अगर हम बात करें जो रेड हेयर होता है वो होता है मोलिब्डेनियम की वजह से होता है, और जो ब्राउन कलर होता है वो होता है आयरन और कॉपर की वजह से। आयरन और कॉपर की वजह से कौन सा कलर होता है? ब्राउन कलर होता है। तो ये उस 9th या 10th क्लास में ये गिवन है इंफॉर्मेशन। 20, इन K4FeCN6 दिस इज द कम्प्लेक्स प्राइमरी वैलेंसी। तो प्राइमरी वैलेंसी को हमने बहुत ही वार्नियर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। उसने कहा कि प्राइमरी वैलेंसी जो होती है दिस इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल। तो भाई देख ले, मैंने 6 है प्लस 4 है तो कितनी होगी? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है आयरन की। तो सो दिस इज द प्राइमरी वैलेंसी। अगर आप पूछा जाए कि इसी कम्प्लेक्स की सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगी, तो वार्नर ने कहा था कि जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है बेसिकली दिस इज द कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इसकी जो सेकेंडरी वैलेंसी होगी वो क्या होगी? वो 6 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, टाइटेनियम ये कम्प्लेक्स गिवन है, ये एफएससी की बुक में गिवन है, पंजाब टेक्स्ट बुक में। इसका कलर कौन सा होता है? तो ये आपने देखना है कि ये जो कंपाउंड है बेसिकली दिस अब्जॉर्व द येलो लाइट। किस लाइट को ऑब्जॉर्व करता है? येलो लाइट को ऑब्जॉर्व करता है। और इसका जो है ना एक साइकिल है, इसको याद रखने के लिए तो वो आपने इसको तैयार कर लेना है। विबगैर दिस इज द वायलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अब जो कलर ऑब्जॉर्व होता है और उसके जो बिल्कुल सामने वाला जो कलर होता है वो ट्रांसमिट होता है, और वही कलर बेसिकली विजिबल कलर होता है जो हमें नज़र आ रहा होता है। तो ट्रांसमिटेड कलर हम देख रहे होते हैं। तो बेसिकली ये जो सोल्यूशन है ये एब्जॉर्व करता है येलो लाइट को। किस लाइट को? येलो लाइट को। जब येलो लाइट को ऑब्जॉर्व करता है तो इसको सामने वाला जो है वो जो इंडिकेटर है वो है वायलेट। इट मीन इसका जो कलर होगा वो हमें नज़र आएगा, इस सोल्यूशन का वो क्या नज़र आएगा? वायलेट कलर नज़र आएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। इसी तरह कोई भी लाइट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है तो आप इसको नोट कर लें। कोई भी लाइट जो एब्जॉर्ब हो रहेगी और अगर आप उसका कलर ट्रांसमिटेड पूछा जाए तो आप इसी व्हील को यूज़ करके आप इसको
कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। 22 इन ट्रांजिशन मेटल्स मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ शोन बाय, देखें जनरली हम बात करते हैं मैंगनीज़ की जिसकी +7 होती है, ये जनरली आपने देखा होगा, लेकिन जो एक्सेप्शनल बिहेवियर है, ठीक है, वो जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑब्जर्व की जाती है वो ओसियम में और रोडियम में होती है। मैंने आपके साथ ऑलरेडी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जो नोट्स मैंने आपके साथ शेयर किए थे उसमें मैंने इस चीज़ का जिक्र किया था। तो ओसियम इज़ दी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है 23 इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल फॉर द कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स वाज गिवन बाय, इस रूल को किसने पेश किया था? तो वो सेडविक ने इसको पेश किया था इस रूल को। 24 है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल माइट नॉट बी कंसीडर एज द ट्रांजिशन मेटल। तो जनरली जो हमारे पास जिंक फैमिली है, जिंक, कैडमियम, मर्करी, दीज और द फुल फील्ड, इनके जो डी ऑर्बिटल हैं इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं और जनरली इनको ट्रांजिशन मेटल कंसीडर नहीं किया जाता बिकॉज ये नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स में आ जाते हैं, लाइक स्कैंडियम है, येटियम है, लेथियम है। तो ये भी नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है कि वो एलिमेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स कंसीडर होते हैं जो पार्शियली फिल्ड, जिनके पास डी ऑर्बिटल होता है, तो उनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। तो इसलिए इनको जनरली कंसीडर नहीं किया जाता ट्रांजिशन एलिमेंट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो इनमें से कौन सा जो है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है ना वो एग्जिबिट नहीं करता? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है टेट्राहेड्रल। ठीक है, इसकी अगर हम बात करें अगर जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 2 होता है लीनियर, ये भी एग्जिबिट नहीं करता ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, नोट कर रहे हैं। जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होता है, ठीक है, ट्राइंगुलर प्लेनर, तो इनका भी जो है ना ज्योमेट्रिकल जो आइसोमेरिज्म होता है ये भी नहीं होता। और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के 2 केसेस हैं, एक को हम कहते हैं स्क्वायर प्लेनर और एक को कहते हैं टेट्राहेड्रल। तो स्क्वायर प्लेनर में देखा जाता है जबकि टेट्राहेड्रल में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं देखा जाता। द रीज़न इज़ दैट, इसकी रीज़न यही है कि इस केस में अगर हम बात करें तो जिसके ऑल द लिगेंड्स आर एडजेसेंट इक्वी डिस्टेंट टू वन अनदर इन द स्पेस, स्पेस में जो लिगेंड्स की जो पोजीशन है वो बिल्कुल सेम है, जिसकी वजह से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं देखा जाता। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको नोट कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 4 में ओनली जो टेट्राहेड्रल है इसके जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ये इन तीनों का ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होता, बाकी सबका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 अकॉर्डिंग टू CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बॉन्ड बिटवीन द मेटल एंड द लिगेंड। तो CFT कहती है कि मेटल और लिगेंड के बॉन्ड में जो 100% बॉन्ड होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है। क्या वो कौन सा होता है? आयनिक बॉन्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 द कम्प्लेक्स विच कंटेन लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड। तो ऐसे कम्प्लेक्स जिनके पास लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं इन 3D, तो उनको हाई स्पिन कम्प्लेक्स कहा जाता है। और जिनके पास पेयरिंग होती है, ठीक है, पेयरिंग में इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उनको लो स्पिन कम्प्लेक्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कीटोनिक लिगेंड। इनमें से कौन सा कीटोनिक लिगेंड है? देखिए हाइड्रोजीनियम जो है दिस इज़ द कीटोनिक लिगेंड, और एक्वा जो है दिस इज़ द न्यूट्रल लिगेंड, और फ्लोरिडो इनॉनिक लिगेंड है, और नाइट्रोसाइल जो है दिस इज़ आल्सो द न्यूट्रल लिगेंड। सो करेक्ट ऑप्शन इज़ ए। दिस इज द एनर्जी स्प्लिटिंग इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्स कॉल्ड। ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्स में ये जो फैक्टर है डेल नॉट, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? इसको हम कहते थे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी भी कहते हैं और क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी भी कहते हैं। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी भी इसको कहा जाता है और क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी भी कहा जाता है। तो सो करेक्ट ऑप्शन इज डी, बोथ। नेक्स्ट है 30 क्वेश्चन क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी फॉर D7 सिस्टम विद स्ट्रॉन्ग लिगेंड। कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो और D7 सिस्टम है आपके पास, तो इस केस में जो CFSE की वैल्यू होगी इन केस ऑफ डेल नॉट वो क्या होगी? तो देखिए आप देख रहे होंगे कि दिस इज़ द रोटर सिस्टम, लेकिन फिर भी इसके लिए एक फार्मूला यूज़ होता है। मैंने आपके साथ टेबल एक का जिक्र किया था जिसमें P और Q यानी कि EG सेट की वैल्यू और T2G सेट की वैल्यू हमने जिक्र की थी। तो इसका सिंपल फार्मूला है, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि D7 के केस में अगर आपके पास D7 इलेक्ट्रॉन है तो 2 सेट बना लेते हैं इसके। ऑक्टाहेड्रल के केस में, किसके केस में? ऑक्टाहेड्रल केस में। तो नीचे जो है वो T2G होता है, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल के केस में, और ये होता है EG सेट ऑफ ऑर्बिटल। अब स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, कौन सा लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग है, तो सबसे पहले T2G में इलेक्ट्रॉन फिल होंगे और इसके पास 3 ऑर्बिटल्स हैं, तो भाई
तीनों के तीनों ये फिल हो जाएंगे, तो 6 इलेक्ट्रॉन आ गया इसमें। इसी तरह एक इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, ये 2 ऑर्बिटल होते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, बिकॉज दिस इज द स्ट्रॉन्ग लिगेंड। अगर वीक लिगेंड होता तो 3 इसमें होते और 2 इसमें होते और फिर उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पेयरिंग होती। ठीक हो गया, अब ये क्लियर हो गया। अब हम जाते हैं कि डेल नॉट की वैल्यू किस तरह फाइंड होती है स्प्लिटिंग एनर्जी की। इसका फार्मूला होता है -0.4 इलेक्ट्रॉन ऑफ T2G के इलेक्ट्रॉन प्लस 0.6 और ये है जी आपके पास EG सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो 0.4 T2G के इलेक्ट्रॉन प्लस 0.6 EG सेट के इलेक्ट्रॉन। तो अब आपके लिए इजी होगा, तो इस फार्मूला को नोट कर लें। ये मैंने डिस्कशन में नहीं बताया, तो आप इसको नोट कर लें, इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अगर इस तरह का कोई भी न्यूमेरिकल आ जाता है या क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसको इजीली डिवाइड करके सॉल्व कर सकते हैं। तो -0.4 मल्टीप्लाई T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 हो गया, प्लस 0.6 मल्टीप्लाई EG सेट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 है, तो ये हो गया 1। इसको कैलकुलेट करें तो इसको फाइनल आंसर होता है -1.8 इसकी एनर्जी आती है, इसकी वैल्यू आती है -1.8। सो दिस इज़ दी करेक्ट ऑप्शन। तो ये थी जी आज की हमारी डिस्कशन, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन थी। जो आपको एडिशनल पॉइंट यहाँ से मिले हैं तो उसको ज़रूर नोट करें और अपने नोट्स में इसको इंक्लूड करें।